हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश समन्स इंडियन एनवॉय ओवर वेंडलाइजिंग इट्स त्रिपुरा ऑफिस। बांग्लादेश समन, बांग्लादेश ने तलब किया भारतीय राजदूत को ओवर वेंडलाइजिंग यानी तोड़फोड़ के ऊपर इट्स त्रिपुरा ऑफिस, इसके त्रिपुरा के ऑफिस यानी कार्यालय में। ठीक है ना। बांग्लादेश ने तलब किया भारतीय राजदूत को ओवर वेंडलाइजिंग यानी इसके तोड़ फोड़ के ऊपर इट्स त्रिपुरा ऑफिस, इसके त्रिपुरा के ऑफिस के तोड़ फोड़ के ऊपर। ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है बांग्लादेश और भारत को लेकर है। भारत और बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से लेकर जो तनाव है उसी के ऊपर बेस ये पूरी न्यूज़ है। ठीक है ना। आओ इसको समझते हैं और देखते हैं इसके अंदर अच्छी अच्छी वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा। समन्स का मतलब तलब करना या बुला, ठीक है ना, किसी को नोटिस जारी करना। एनवॉय का मतलब राजदूत और वेंडलाइजिंग का मतलब तोड़फोड़ करना। ऑफिस यानी कार्यालय। ठीक है ना। टेंशन राइज विथ नेबर आफ्टर वायलेंस। टेंशन राइज यानी तनाव बढ़ा विथ नेबर यानी पड़ोसी के साथ, आफ्टर वायलेंस यानी हिंसा के बाद। पड़ोसी के साथ तनाव बढ़ा हिंसा के बाद। ठीक है ना। वायलेंस का मतलब हिंसा, टेंशन का मतलब तनाव, राइज यानी बढ़ना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ढाका, बांग्लादेश ऑन ट्यूसडे समन्ड इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा टू द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफिस हियर, a day after Dhaka lodged a strong protest against the alleged vandalism of its mission in the Indian state of Tripura. full stop। वापस देखते हैं। ढाका, ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी यानी कैपिटल। बांग्लादेश ऑन ट्यूसडे समन, बांग्लादेश ने समन यानी तलब किया इंडियन हाई कमिश्नर यानी भारतीय उच्चायुक्त को। बांग्लादेश ने मंगलवार को भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। ठीक है ना। कमिश्नर प्रणय वर्मा को टू द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफिस हियर यानी फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मामलों के जो मंत्रालय है, ऑफिस यानी कार्यालय, हियर यानी यहाँ। ए डे आफ्टर यानी एक दिन बाद, ढाका लॉज एक दिन बाद जब ढाका ने लॉज यानी दर्ज कराया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यानी विरोध दर्ज कराया अगेंस्ट के किसके खिलाफ? द अलीज जो कथित रूप से वेंडलाइज्म यानी जो तोड़फोड़ हुई ऑफ इट्स मिशन यानी इसके मिशन पर इन द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा, इंडियन यानी भारतीय जो राज्य है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है ना। बांग्लादेश जिसकी जो मेन वर्ब है समन्ड है द इंडियन हाई कमिश्नर, बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को यानी समन यानी उनको तलब किया। द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मंत्रालय के अंदर, ईयर ऑफिस यानी यहाँ कार्यालय यहाँ पर। ए डे आफ्टर यानी एक दिन बाद, ढाका रोज ढाका ने दर्ज कराया एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यानी तगड़ा विरोध प्रदर्शन अगेंस्ट किसके खिलाफ? द अलीज्ड वेंडलिज्म यानी जो तोड़फोड़ हुई है, कहाँ पर हुई है? ऑफ द मिशन, इट्स मिशन है इसके मिशन पर इन द त्रिपुरा, इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा, भारतीय राज्य जो त्रिपुरा के अंदर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। ही वर्मा केम एज ही वाज आस्क्ड टू कम व्हेन ही कन्वे आवर कंसर्न, ए फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल ब्रीफली सेड, फुल स्टॉप। ही यानी वर्मा, वर्मा यानी वह, केम यानी आए, एज यानी के रूप में, ही वाज आस्क्ड टू कम, ही केम यानी वह आए जब, ही वाज आस्क्ड जब उन्हें कहा गया, टू कम यानी आने के लिए, व्हेन वी कन्वे आवर कंसर्न जब हमने उनको बताया हमारे कंसर्न यानी चिंता को। ही यानी वर्मा, केम यानी आए, एज यानी के रूप में, ही वाज आस्क्ड जब कहा गया, टू कम यानी आने के लिए, व्हेन वी कन्वेड हमने बताया आवर कंसर्न यानी हमारी चिंताओं को। ए फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल ब्रीफली सेड, एक विदेश मंत्रालय के जो ऑफिशियल है उन्होंने ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप में ऐसा कहा, सेड यानी कहा। फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन अर्लियर सेड द इंडियन एनवॉय वाज आस्क्ड टू कम अप टू द फॉरेन ऑफिस आफ्टर द अगरतला इंसिडेंट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद, विदेश मंत्रालय के जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन, उन्होंने अर्लियर यानी पहले
सेड यानी कहा था कि इंडियन एनवॉय, इनमें इंडियन एनवॉय यानी भारतीय राजदूत वाज आस्क्ड यानी कहा गया टू कम यानी आने के लिए, टू फॉरेन ऑफिस यानी विदेश कार्यालय, विदेशी कार्यालय, आफ्टर द अगरतला इंसिडेंट यानी अगरतला का इंसिडेंट यानी घटना होने के बाद। फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र, फॉरेन विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन अर्लियर यानी पहले, सेड यानी कहा गया, सेड इसकी मेन वर्ब है। द इंडियन एनवॉय वाज आस्क्ड जो कहा गया था इंडियन भारतीय राजदूत को, टू कम यानी आने के लिए, टू फॉरेन ऑफिस यानी विदेश कार्यालय, आफ्टर द अगरतला इंसिडेंट यानी अगरतला की घटना होने के बाद। वर्मा ऑन द अदर एंड, और एक दूसरी तरफ वर्मा सेड, वर्मा ने कहा दिल्ली वांट्स टू बिल्ड ए कंस्टेंट constructive relationship with Bangladesh, saying no single issue should stand a barrier for bilateral ties, full stop। वर्मा ऑन अदर एंड, वर्मा और अन्य दूसरी तरफ वर्मा सेड यानी उन्होंने कहा दिल्ली वांट्स टू बिल्ड, दिल्ली चाहता है, बिल्ड यानी बनाना, कंस्टेंट यानी लगातार, स्टेबल यानी स्थिर, कंस्ट्रक्टिव यानी एक रचनात्मक, रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी, ठीक है ना, यानी रिश्ते, विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ, सेइंग कहते हुए, नो सिंगल इशू यानी कोई भी एक भी प्रकार का जो मुद्दा है, स्टैंड विद, शुड स्टैंड यानी नहीं होना चाहिए, नो सिंगल इशू शुड स्टैंड यानी कोई भी मुद्दा खड़ा नहीं होना चाहिए, एज ए बैरियर यानी एक बाधा के रूप में, फॉर बायलैटरल टाइज यानी द्विपक्षीय जो संबंध है उनके बीच में, द्विपक्षीय जो वार्ता है, द्विपक्षीय जो संबंध है उसके बीच में, ठीक है ना। टाई का मतलब होता, ठीक है ना, जो दो संबंधों के बीच के अंदर जो गांठ होती है उसको, ठीक है ना, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय संबंधों के बीच में। वी आर विलिंग टू एंगेज विद द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ही टोल्ड रिपोर्टर्स emerging फ्रॉम द मीटिंग विद एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी रियाज हमीदुल्ला, फुल स्टॉप। वी आर विलिंग टू एंगेज, हम एंगेज है, विलिंग यानी इच्छुक है, एंगेज यानी शामिल होने के लिए, ठीक है ना, विद द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, हम इच्छुक है बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके साथ शामिल होने के लिए। ही टोल्ड ऐसा उन्होंने बताया, रिपोर्टर्स यानी संवाददाताओं को, इमर्जिंग फ्रॉम द मीटिंग विद एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी रियाज हमीदुल्ला, जो कि उभर कर आई हैं, ठीक है ना, एक मीटिंग होने, इमर्जिंग फ्रॉम द मीटिंग एक बैठक के बाद, विद एक्टिंग जो कार्यवाहक, फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मामलों के जो सचिव है रियाज हमीदुल्ला, उनके साथ बैठक होने के बाद ये बात या स्थिति उभर कर आई, सामने आई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।